मैडम, मैडम आप सुन रही हैं? मैडम, मैडम आपका चेकआउट हो चुका है। आप रूम खाली कर दीजिए, मुझे सफाई करनी है। हेलो, हाँ प्रतीक्षा बोलो। सर मुझे आपसे बात करनी है सर। हाँ बोलो। सर मुझे आपसे मिलके बात करनी है। आप कहाँ हैं सर? हाँ तो कल ऑफिस में आ जाओ, बात करते हैं। नहीं सर कल नहीं। मैं आपसे आज ही मिलना चाहती हूँ। मेरे साथ कल रात को क्या हुआ सर? क्या हुआ था मतलब? मुझे आपसे अभी बात करनी है। प्रतीक्षा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं। हाँ माँ। बेटा, कॉन्फ्रेंस हो गई? कैसी रही? सब ठीक था माँ। तो तू इतनी धीरे क्यों बोल रही है? सब ठीक है ना बेटा? माँ मैं घर ही आ रही हूँ माँ। हाँ बाय। सुन, चाय बना दो या खाना खाएगी? नहीं माँ, मेरा सर दुख रहा है, जाके सोऊंगी। यशी, चलो यशी खा लो जल्दी से। तुम्हें स्कूल भी जाना है। तुमने होमवर्क किया? अब तुम्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है। तुम इतना बिजी हो खेलने में। चलो अब तुम कहाँ जाओगी मुझसे छुप कर? मैं सच में बोल रही हूँ यशी, मैं बहुत बहुत मारूंगी। चलो आओ। पकड़ लिया। पकड़ लिया, अब तो कहीं नहीं जा सकती है।
हेलो? सर सर आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं सर? मैं आपको कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्या पागल हो गई हो क्या? सर मेरे साथ कल रात को क्या हुआ है मुझे बस ये जानना है सर, प्लीज बताइए। क्या हुआ का मतलब? सर देखिए प्लीज प्लीज मुझे आपसे मिलना है। आप कहते हैं तो मैं आपके घर तक आ जाती हूँ आपसे मिलने के लिए। प्लीज सर प्लीज ना मत कहिएगा। तुम एक काम करो, मुझे आधे घंटे में बाईपास रोड पे मिलो। जी सर। अरे बेटा, तू तो सोने गई थी ना, तो अभी कहाँ जा रही है? माँ वो कुछ जरूरी काम था, अभी आती हूँ। इधर आओ। क्या हो गया? क्यों सुबह से इतनी परेशान हो? सर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं कि कल क्या हुआ है। और तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया हो? एक लड़की को होटल के कमरे में एक क्लीनर आके जगाता है। वो लड़की देखती है कि उसके शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं है, और आप कहते हैं कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुमने जो खोया है उसके लिए अगले महीने में तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस बात का क्या मतलब है? पाने की मेहनत जब हमारी है तो खोने का नुकसान क्या होगा ये भी हम ही तय करेंगे। दिल में हवस की आग लिए अगर कोई अपराधी आपके सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसका माकूल जवाब उसे उसी वक्त दीजिए। प्रतीक्षा ने सुबोध के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ के साफ कर दिया कि वो किसी भी हालत में अपनी इज्जत के साथ हुए खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन ये लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक सुबोध जैसा नीच अपराधी जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता। तो क्या प्रतीक्षा अपने सम्मान की इस लड़ाई को इस तमाचे से आगे ले जा पाएगी? वो मैम। कहिए मैडम, क्या हुआ? मोबाइल चोरी हुआ क्या? नहीं, वो एक्चुअली आजकल ऐसे सदमे वाले चेहरे तभी आते हैं जब उनके मोबाइल चोरी हो जाते हैं। वैसे आप कहिए, क्या हुआ आपके साथ? वो मेरे साथ गलत हुआ है। बैठिए मैडम, FIR लिखनी पड़ेगी। पूरी बात डिटेल में बताइए, शुरू से क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं TWS सॉफ्टवेयर के लिए काम करती हूँ। May I come in, sir? Yes. Sir, I'm really sorry. सॉरी, क्या हुआ? तुम मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रही? कॉन्फ्रेंस? नहीं सर, मेरा मतलब हाँ सर चलूंगी। सर जाना कहाँ है? पुणे। क्या हुआ? नथिंग सर, मैं फाइल्स रेडी करती हूँ। श्योर। क्या हुआ प्रतीक्षा? सब ठीक? एक्चुअली वो बॉस को ना 2 दिन बाद कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जाना है।
और उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा। कांग्रेट्स प्रतीक्षा। क्यों? अरे भाई, जो भी बॉस के साथ कॉन्फ्रेंस में जाता है ना, उसका प्रमोशन हो ही जाता है। अब देखो ना, कृति भी गई थी 2 साल पहले कॉन्फ्रेंस के लिए, उसका भी प्रमोशन हो गया। क्यों? हो गया ना कृति प्रमोशन? ओह रियली मोनिका, मगर तुम भी तो साल भर पहले कॉन्फ्रेंस पे गई थी बॉस के साथ, क्या हुआ? तुम्हें नहीं मिली प्रमोशन? अब हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि प्रमोशन हो जाए, क्या पता प्रतीक्षा की किस्मत अच्छी हो। मोनिका, लोग कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो ट्रैवल और होटल बुकिंग कर रहे हैं। श्योर, सी यू। सर ये लीजिए चार्ज, आपका रूम का नंबर है 109। थैंक यू। प्रतीक्षा, मोनिका ने गलती से एक ही रूम बुक कराया है, तो आई गेस हमें एक ही रूम में रुकना होगा। लेकिन सर। डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। सर, एक्चुअली आई वोंट बी कंफर्टेबल। ओ, ठीक है, तो ट्राई करते हैं, शायद दूसरा रूम मिल जाए। एक्सक्यूज मी, हमें एक और रूम चाहिए होगा। आई एम रियली सॉरी सर, सारे रूम्स बुक हो चुके हैं। प्रतीक्षा, एक सेकेंड। सुनो, वैसे भी हमारा टाइम हो गया है, हमें कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, तो हाल फिलहाल तुम अपना सामान मेरे रूम में रख दो और फ्रेश हो जाओ। शाम को जब हम वापस आएंगे तब तक इनका कोई रूम खाली हो जाएगा, नहीं तो हम होटल चेंज कर लेंगे। ओके? जी सर। चलें? थैंक यू, थैंक यू। Now what happened? प्रतीक्षा, एक एडवाइस दूं? यू आर अ वर्किंग वुमेन, ऐसे छुईमी बन के रहोगी ना तो ग्रो कैसे करोगी? कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। उस दिन हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड की। शाम को हमारे सीनियर बॉस ने सभी एम्प्लॉयज के लिए एक गेट टुगेदर रखा था और सुबोध जी ने कहा था कि हमारा जाना जरूरी है क्योंकि दूसरे ब्रांच के ऑफिसर्स भी आए हैं। ड्रिंक। I know, ये प्लेन ऑरेंज जूस है। ओके। Cheers। Oh, sir. How are you? Good. Sir, ये प्रतीक्षा है, हमारी नई एम्प्लॉय। She is very talented. Hi, प्रतीक्षा। Shall we dance? Yeah, please go ahead. ये तो मेरे भी बॉस हैं यार। Come, come, let's dance. I'll take this. सर, एक सेकंड, आर यू ओके? सर, मुझे होटल जाना है। ओके, ठीक है सर, मैं इसे ले जाता हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
सर हाँ आपने कोई दूसरा रूम लिया ना? चलो अंदर चलो। इट्स ओके सर। या इट्स ओके, यू विल बी ऑलराइट। ये गलत है सर। कुछ गलत नहीं है। देखो, हाँ बस इतना हो सकता है कि रात को मैं तुम्हें तकिया समझ के गले लगा लूं। सर मुझे जाने दीजिए। और लगा भी लिया तो क्या? सर ये क्या कर रहे हैं? सर ये गलत है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए मैडम, मेरे साथ बाहर चलिए। चाय पी? और अब मेरी बात सुन। पहले तो तू प्रमोशन के लालच में अपने बॉस के साथ होटल के रूम में रुकी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और जब बॉस ने प्रमोशन देने के लिए मना कर दिया तो अब उसके ऊपर रेप का झूठा आरोप लगा रही है। मैडम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप खुद एक औरत हैं। और देखो, कल जब हम कोर्ट में जाएंगे ना, तो आपके बॉस का लॉयर यही बात कह के आपको 1 ही मिनट में कैरेक्टरलेस साबित कर देगा। सिर्फ 1 मिनट में। और अगले ही पल आप अखबारों की सुर्खियों में छा जाएंगी कि एक लड़की ने अपने बॉस के ऊपर रेप का झूठा आरोप लगाया। तो मैडम, मैं क्या करूं? एक काम हो सकता है, तुम पहले इसकी कंप्लेन अपने ऑफिस में करो। ऑफिस वाले अपने लेवल की इंक्वायरी करेंगे, और हो सकता है कि 1-2 लड़कियां और आ जाएं जिनके साथ पहले भी आपका बॉस ऐसा कर चुका हो। फिर आप 2-3 लोग मिलकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर दो, और आपका केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। Come in, Mr. Subodh sir. मिस्टर सुबोध साहब, मिस प्रतीक्षा निगम ने आप पे काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम, मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। क्या आपने कभी भी मेरे खिलाफ ऐसी कोई कंप्लेंट सुनी है? देखिए, आप बातों को घुमाइए मत, सीधे सीधे बात करिए। जो आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। इन्होंने जो पूछा है, क्या वो बात सच है? तुम चाहती हो मैं इन्हें सब बता दूं? मैम, सच ये है कि उस दिन उस होटल में हम दोनों एक ही रूम में रुके थे, और हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन हुए थे। तो आप मानते हैं कि ये सारे एलिगेशन सही हैं? मैम देखिए, उस दिन वहाँ जो भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ। मैंने इनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन वापस आने के बाद ये मेरे पीछे पड़ गई कि इन्हें प्रमोशन चाहिए। तब जाके मुझे समझ में आया कि इन्होंने ये सब कुछ प्रमोशन के लिए किया, तो मैंने इन्हें मना कर दिया। ये मुझे धमकियाँ देने लगी, और आज मैं आपके सामने बैठा। नहीं मैम, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो उस वक्त होश भी नहीं था। और ये जो प्रमोशन की बात है, ये बात इन्होंने मुझसे की थी। प्लीज हमें इनसे बात करने दीजिए अभी। हाँ तो मिस्टर सुबोध, आपने इन्हें एक ही रूम में रुकने के लिए मजबूर क्यों किया? सर, मैंने किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। वहाँ पे 2 रूम बुक थे, उनका अपना खुद का रूम था। ये मेरे पास आई और इन्होंने कहा कि
आप मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, मैंने इन्हें मना नहीं किया। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई खूबसूरत लड़की खुद आपके पास आके आपको ये ऑफर करे तो क्या आप मना कर पाएंगे? मैं भी आप मना कर पाते, मैं उस दिन नहीं कर पाया, यही सच है। पर मैम ये झूठ है। उस दिन 2 रूम्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 रूम बुक था। मुझे मजबूरी में उनके कमरे में जाना पड़ा। मैं इनसे कह रही थी कि 2 रूम बुक करवा लीजिए, लेकिन इन्होंने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। मैम आप अकाउंटेंट से चेक कर लीजिए, वहाँ पे 2 कमरे थे, 2 कमरों के बिल पास हुए। आपको चाहिए आप मोनिका से पूछ लीजिए, उसी ने कमरों की बुकिंग कराई। मैम ये रहे होटल के बुकिंग के पेपर्स। तो तुमने 2 रूम बुक किए थे? जी हाँ। मोनिका, मुझे बिना डरे एक बात बताओ, तुम तो मिस्टर सुबोध साय के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रही हो, तो तुम्हें कभी ऐसा लगा कि उन्होंने तुम्हें गलत नियत से छूने की कोशिश की हो या कुछ और? नहीं मैम, इनफैक्ट सुबोध सर मुझे जिस तरह से अवॉइड करते हैं, मुझे तो लगता है कहीं उनका इंटरेस्ट लड़कों में तो नहीं। I mean, आप आकाश से ही पूछ लीजिए कि कहीं उसने उनके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया। आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही जवाब दीजिए। लगता है आपको आपका जवाब मिल गया है। यू मे लीव नाउ मोनिका, थैंक यू। थैंक यू। देखिए मैम, मैं भी गई थी सर के साथ कॉन्फ्रेंस में, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई मीन इनफैक्ट मेरे रूम का AC ख़राब हो गया था, तो 3 घंटे के लिए मुझे सर के रूम पे रुकना पड़ा, बट उन्होंने मुझे टच तक नहीं किया। यू मे लीव, थैंक यू। आकाश, आप इस मैटर के बारे में क्या कहना चाहते? सच तो ये है कि इस कंपनी में प्रमोशन सिर्फ लड़कियों का होता है। मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, मगर मेरे बॉस ने कभी मुझे कोई कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं पूछा और मेरा कोई खास प्रमोशन भी नहीं हुआ। हाँ, मगर पिछले 5 साल से मैंने अपने बॉस के खिलाफ ऐसे कोई एलिगेशंस भी नहीं सुने। थैंक यू आकाश। चलो गाइस, गेट बैक टू वर्क। You know what, प्रतीक्षा, प्रमोशन सिर्फ काबिलियत से मिलती है, बॉस के साथ सोने से नहीं। और जब तुम सोई गई थी तो इतना सब तमाशा करके अपना तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अपने ऑफिस के विमेन सेल में प्रतीक्षा ने सुबोध को कटघरे में तो खड़ा कर दिया, लेकिन नतीजा उसके फेवर में नहीं है। क्यों? इस बात का जवाब हर उस महिला को देना होगा जो प्रतीक्षा के बजाय सुबोध जैसे अपराधी के साथ खड़ी हुई। याद रखिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुबोध जैसा दरिंदा हर रोज ऑफिस में एक नई प्रतीक्षा को अपना शिकार बनाता जाएगा। ऑफिस प्लेस में विमेन सेल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और ये मजबूत भी तभी होगा जब महिलाएं इसे मजबूत बनाएंगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस केस में ऐसा नहीं हुआ और प्रतीक्षा एक बार फिर इंसाफ की इस लड़ाई में अकेली पड़ गई। लेकिन सुबोध को ख्याल रहे कि जंग अभी जारी है।
यहाँ क्या कर रही हो? सुबोध, मैं तुम्हें आगे वाले सिग्नल पे उतार दूंगी, वहां से तुम ऑटो ले लेना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी जॉब जाने से बचाई है मैंने, बदनामी होने से बचाई है मैंने। अब इतना तो बनता है ना। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, कॉन्फ्रेंस में मैंने जो खोया उसके बाद मुझे तो कुछ नहीं मिला, और कृति को तो प्रमोशन भी मिल गया। तो अब ये गाड़ी मेरे नाम कर दो, वरना मैं इंक्वायरी वालों के पास जाऊंगी और उन्हें सब बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। और स्वीटहार्ट, इस क्वार्टर के बाद मैं तुम्हें पक्का प्रमोशन दे दूंगा, ओके? रहने दो, ये गाड़ी और ड्राइवर अब मेरा है। एंड यस, ये गाड़ी के पेपर्स एक हफ्ते में मेरे घर भिजवा दें। एंड यस, ड्राइवर की सैलरी भी। कम ऑन, डोंट वेस्ट माय टाइम नाउ, गेट इन। भैया, साहब को आगे वाले सिग्नल पे उतार देना। अरे आज जल्दी आ गई बेटा। क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक है ना? बुखार तो नहीं है? एक काम कर, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चा? तू ऐसे रो क्यों रही है? मत जाओ ऑफिस, छोड़ दे ये नौकरी। नहीं माँ, इससे तो ये साबित हो जाएगा कि मैं गलत थी, इसलिए भाग गई। मुझे एक बात बता, क्या तू ऑफिस में सबकी नजरों का सामना कर पाएगी? क्या तू उस घटिया इंसान के साथ काम कर पाएगी बेटा? मैडम जी, चाय लीजिए। आपने बहुत गलत जगह पंगा ले लिया है। बहुत कमीना है अपना बॉस। उसने आज तक किसी भी लड़की को नहीं छोड़ा। कितनी तो प्रमोशन के चक्कर में चुप रह गई और कितनी तो काम छोड़कर चली जाती है। बॉस का ड्राइवर मेरी बस्ती में रहता है, उसे सब पता चल जाता है। उसको तो मोनिका जैसी लड़की चाहिए। मोनिका ने कल बॉस को उसकी गाड़ी से उतार दिया और गाड़ी रख ली। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रतीक्षा, कीर्ति है तो कैबिन में भेज देना, प्रोजेक्ट फाइल के साथ। लिसन, डोंट फील सॉरी, जो हुआ सो हुआ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। कौन फिर? हाँ हाँ प्रतीक्षा, मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, लेकिन पता कैसे चलेगा कि बॉस की हरकतों के कारण कौन कौन सी लड़की ने जॉब छोड़ा है? एक तरीका है। वो क्या? ऑफिस में बॉस के कंप्यूटर में सारे एक्स एम्प्लॉयज की डिटेल्स रहती हैं। अगर किसी तरीके से वो मिल सके तो। लेकिन वो तो आपको ही निकालनी पड़ेगी। निकालोगी कैसे? क्योंकि कंप्यूटर में तो पक्का पासवर्ड होगा। मैं पासवर्ड ब्रेक करूंगी। गुड।
प्रतीक्षा, क्या हुआ? घर नहीं जाना? सर कीर्ति मैडम ने इन्हें आज का डेडलाइन दिया है, कल का भी काम इन्हें आज ही खत्म करना है। ओके, गुड नाइट। मैडम जी सब चले गए। राकेश, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कोई था नहीं, सब चले गए थे, इसलिए मुझे लगा कौन है। क्या बात है सर, आप इस समय? मेरा मोबाइल अंदर रह गया। मैडम का? वो तो चली गई। राकेश, उनका बैग यहाँ पड़ा हुआ है। साहब बाथरूम चली गई। क्या बात है सर, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या बात? राकेश जी, शायद मेरा कंप्यूटर ऑन है, आपकी परमिशन हो तो बंद कर लूं? सर कंप्यूटर तो मैं ही रोज बंद करता हूँ, आप क्यों टेंशन लेते हैं? मैं बंद कर दूंगा, आप जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। इनमें उन लड़कियों के नाम भी हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी थी। मुझे यकीन है कि बॉस ने कहीं ना कहीं इनके साथ भी गलत किया होगा, लेकिन इन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा होगा। एक बात बताओ मुझे, जब ये लड़कियां तब कुछ नहीं बोली तो आप क्या बोलेंगी? बोलेंगी। सोनम जी, देखो बात 3 साल पुरानी है। TWS कंपनी का नाम भी मैं भूल चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड को ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, ट्रस्ट मी। देखो, तुम्हें मेरे साथ सिर्फ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखवानी है। तुम्हारा नाम तक इसमें नहीं आएगा और तुम्हारे हस्बैंड को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस। तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हम पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाएंगे तो मेरे हस्बैंड को कैसे पता नहीं चलेगा? देखो सोनम, हम औरतों की सेफ्टी और डिग्निटी के लिए एक नियम बनाया गया है कि हम औरतों की पहचान सीक्रेट रखी जाए, किसी के सामने ना आ पाए। तुम्हारे साथ जिसने गलत किया है वो कमीना सुबोध खुला घूम रहा है, दूसरी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुम चुप रहकर उसका साथ दे रही हो और कहीं ना कहीं उन लड़कियों की गुनहगार तुम भी हो। तुम्हें नहीं लगता
कि उस कमीने को सजा मिलनी चाहिए? हमारे साथ जिसने गलत किया है वो कमीना सुबोध खुला घूम रहा है, दूसरी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुम चुप रहकर उसका साथ दे रही हो और कहीं ना कहीं उन लड़कियों की गुनहगार तुम भी हो। तुम्हें नहीं लगता कि उस कमीने को सजा मिलनी चाहिए? विराट, ये तो लाइफ का रूल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब ये तुम डिसाइड करो कि तुम क्या खोने के लिए तैयार हो। Listen, yeah, I'll call you back. Yeah. क्या हुआ? कुछ कहना है? प्रमोशन के बारे में बात करनी है? तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। आई रियली लाइक इट। बस गोवा में अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए चलते हैं और वहाँ से आने के बाद I'll promote you. सोनम, नीता, मनीषा, ये नाम तो याद है ना आपको? जो आपकी एक्स एम्प्लॉइज थी, जिन्होंने आपकी हरकतों से डरकर जॉब छोड़ दी थी, उन्होंने अब आपके खिलाफ मेरे साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। तो जिन लोगों ने यहाँ रह के कुछ भी नहीं किया, वो अब तुम्हारे कहने पे मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। बहुत अच्छा मजा। थोड़ा काम पे ध्यान दो, शायद प्रमोशन मिल जाए। कह रही हूँ और जो आपने किया है वो मजाक नहीं है। आपने बहुत सारी मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। आपको क्या लगता है कि हर कोई कीर्ति और मोनिका है? कीर्ति ने अपनी इज्जत के बदले आपसे प्रमोशन ले ली। आप बकवास कर रही है। और मोनिका, उसने आपसे आपकी कार ली। लेकिन अब मैं आपको उस जगह पहुंचाऊंगी जो आपकी असली जगह है। लड़की को प्रमोशन नहीं दिया, उसने नया ड्रामा शुरू किया। पागल हो क्या थोड़ी? मुझे नहीं पता था तुम इतनी घटिया हो। घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो। मिस्टर सुबोध, ये क्या हो रहा है? चलिए आप हमारे साथ। क्या मतलब चलिए? आप पुलिस वाले तो कहीं भी आ जाएंगे क्या? यहाँ पे इन्हें आने की परमिशन किसने दी है? पुलिस को किसी की परमिशन नहीं चाहिए, खासकर तब जब अरेस्ट वारंट हो। ओके? एक सेकंड। चलो चलो, लेके चलो। मैडम, आप मेरी बात सुनिए। ये चलो चलो, जल्दी चलो। कि पागल हो गई है, उसने गलत कंप्लेन लिखी लेके है। चलो उसे इसे। प्रमोशन नहीं मिला तो। वाह मैडम, मान गया, बहुत सही पंगा लिया है आपने। प्रतीक्षा ने अपने गुनहगार को जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया, लेकिन यह काम बहुत पहले हो सकता था अगर बाकी लड़कियों ने भी प्रतीक्षा की तरह हिम्मत दिखाई होती। सम्मान के साथ समझौता पद तो दे सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं। आगे बढ़ने के लिए इस तरह का शॉर्टकट सुबोध जैसे अपराधियों के लिए मनमानी करने के लिए एक मौका तो है। इसका खामियाजा प्रतीक्षा जैसी लड़कियों को भी भुगतना पड़ता है। सुबोध जैसी गंदी सोच के लोग समाज में भरे पड़े हैं। उनके उपकार के पीछे हवस की भूख छिपी होती है। इसलिए बेहतर है कि इस तरह के नीच लोगों को वक्त रहते ही सबक सिखा दिया जाए। कामकाजी महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें बेहद साफ। ऑफिस के भीतर अगर आपके मान सम्मान को किसी भी तरह से निशाने पर लाया जाता है तो कानून आपकी रक्षा के लिए खड़ा है। इसलिए डर और लोक लाज को कीजिए किनारे और ठान लीजिए कि ऐसी हालत में आप भी प्रतीक्षा की तरह खड़ी होंगी। डर कर नहीं, डट कर। सावधान रहिए।